Hello everyone, this is Vani and welcome back to the channel. So we are starting exercise 7.3 and we are having question number 1. So basically अभी तक हमने रेशियो, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, टैक्स इन सब पे क्वेश्चंस करे हैं और अब हम करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर. सो अगर अभी तक आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. उससे क्या है कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होंगे, जो मैंने बेसिक चीज़ें आपको बताई हैं इंट्रोडक्शन में वो भी आपको क्लियर हो जाएंगी, उससे आपको क्वेश्चंस में बहुत हेल्प मिलेगी. सो लेट्स स्टार्ट अ क्वेश्चन नंबर 1. द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इंक्रीज टू 54,000 इन 2003 एट ए रेट ऑफ 5% पर एनम. मैंने 54,000 को अंडरलाइन किया है. क्यों किया है? क्योंकि देखो क्वेश्चन जैसा कि आप पढ़ रहे हो कि एक जगह की पॉपुलेशन है 2003 में, हमें इंक्रीज्ड वैल्यू दे दी कि 54,000 इंक्रीमेंट हो गया, बट हमें ये तो नहीं बताया ना कि कब, मतलब कितने में हुआ है. दैट मीन्स कि हमें इनिशियल वो वैल्यू तो दी ही नहीं है उन्होंने कि कितनी पॉपुलेशन पहले थी एंड उसमें कितना ऐड ऑन हुआ है. हमें डायरेक्ट ये बोल दिया कि 54,000 ऐड हो गए हैं. सो जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट कराया था उसमें मैंने आपको बताया था कि एक इसमें प्रिंसिपल अमाउंट होती है जिसको कि हम कहते हैं इनिशियल वैल्यू. सो यहाँ पर क्या है, अच्छा ज़रूरी नहीं है कि सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको अमाउंट से रिलेटेड ही क्वेश्चन मिले, ये भी एक उसी टाइप का पार्ट है, बट इसमें अमाउंट की बात नहीं की गई है. सो सबसे पहले हम एक्स ले लेते हैं कि प्रिंसिपल हमारे पास एक्स है, प्रिंसिपल वैल्यू यानी कि इनिशियल वैल्यू हमारे पास एक्स है, रेट कितना है 5% का है. अब आप कहोगे मैम टाइम भी नहीं दिया है, तो टाइम बच्चा ये रहा 2003 एंड हमसे पूछा 2001 का, सो टाइम कितना होगा 2 ईयर्स का, क्योंकि 2 ईयर्स का ही पूछा गया है. एंड इसके बाद ये 54,000 क्या है, अगर आप लोग समझ पा रहे हो तो ये 54,000 एक अमाउंट है, क्योंकि ये हमें इंक्रीमेंट के अमाउंट बोली गई है, इंक्रीज्ड वैल्यू बताई गई है. दैट मीन्स ये हमें एक अमाउंट दिया हुआ है. सो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का, जो कि है अमाउंट इज इक्वल्स टू पी प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 एंड इट्स टी मीन्स टाइम. सो ये हमारा हो गया अमाउंट, हम लिखेंगे 54,000. ठीक है, 54,000 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल हमारा कितना है, प्रिंसिपल एक्स है. सो 1 प्लस रेट हमारा कितना है 5 अपॉन 100. अब आप कहोगे मैम आपने परसेंटेज साइन हटाया तो आपने 100 तो लगाया ही नहीं. बच्चा ये जो अपॉन में 100 लगा होता है ना, ये ऑलरेडी साइन को हटाकर लगा होता है. रेट आपको जितना गिवन होगा उतना ही लिखना है, अपॉन में 100 अपने आप हो जाएगा. सो ये यहाँ पर 2, क्यों, क्योंकि हमारे पास टाइम है 2 ईयर्स का. सो नेक्स्ट ये हम लेते हैं 54,000 एक्स, इसको पहले अंदर ही सॉल्व करते हैं. 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 एंड 0. ठीक है, सो 20 प्लस 1 इज 21. एलसीएम लेने पर हमें 21 अपॉन 20 मिला एंड ये हमारा हो गया स्क्वायर. 54,000 इज इक्वल्स टू एक्स इंटू 21 अपॉन 20 इंटू 21 अपॉन 20. ये हमने स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर था. सो एक्स यहाँ पर जो चीज़ हमें चाहिए होती है उसको हम क्या करते हैं, अकेला छोड़ते हैं. सो 54,000 इंटू 20 इंटू 20 अपॉन 21 इंटू 21. तो 3 7 ज़ार 3 1 ज़ार 3, 3 8 ज़ार 24 एंड ये 0. अगेन 3 7 ज़ार 21, 3 6 ज़ार 18 एंड ये 0. 6 2 ज़ार 12, 12 2 ज़ार इज 24. सो 24 इज 1 2 3 4 5, जितनी जीरोज है बाद में हम उनको लिख देंगे, अपॉन 7 7 ज़ार इज 49. अब आप लोगों का ये होमवर्क रहेगा, आप इसको कैलकुलेट करके देखोगे, क्योंकि देखो हमें पता है कि आंसर फिक्स तो नहीं आएगा, दैट मीन्स डेसिमल में आएगा. क्यों, क्योंकि ये हमारा क्या है, ये दोनों टेबल एक ही टेबल में नहीं आते हैं. ये भाई ये 49 7 की में आता है एंड 24 के मल्टीपल्स एंड टेबल्स दूसरी हैं. सो दैट मीन्स हमें क्या है, आंसर पॉइंट में मिलेगा. सो देयरफॉर आप लोग जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 48,979.5. ठीक है, 0.5 यहाँ पर जब मिलेगा आपको, तो आपको पता है 0.5. अब ये पॉपुलेशन है बेटा, एक बात बताओ, क्या आपने कभी पॉपुलेशन आधी बटी हुई देखी है कि चलो बाकी सारे लोग तो पूरे हैं, कि मान लो 10.5 पॉपुलेशन होती है कि भाई 10 तो लोग हो गए, 0.5 एक आदमी हो गया, ऐसा तो नहीं होगा ना. तो दैट मीन्स हमें अप्रॉक्स में वैल्यू देनी होती है. सो 48980
ठीक है, राउंड ऑफ कर देते हैं। ये आपको रूल पता ही है कि अगर 0.5 है या उससे बड़ा है तो फिर नंबर राउंड ऑफ हो जाएगा, एंड अगर उससे छोटा है तो एज इट इज़ रहेगा। बट यहाँ पर 0.5 है तो दैट मीन्स ये वाला नंबर जो है वो राउंड ऑफ हो जाएगा। सो ये हमारा ब्रैकेट में आप लिख कर आओगे अप्रॉक्स। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा वैसा नहीं था। अब ये x की वैल्यू हमारे पास क्या है, फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001, दैट मीन्स 2001 में जो पॉपुलेशन थी वो 48,980 थी। क्लियर? लेट्स कम टू आवर सेकेंड पार्ट, व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005। अब यहाँ पर एक छोटा सा चेंज होगा। अभी हमें क्या था, इनिशियल वैल्यू पूछी थी। बेटा ये चीज़ ना प्लीज़ ध्यान रखना कि आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अभी आपको फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001, दैट मीन्स 3 था यहाँ पर एंड 1, यानी कि इनिशियल पॉपुलेशन पूछी थी। तो हमने यहाँ पर क्या किया, एक्स लेट किया, किसको, प्रिंसिपल को। बट अब यहाँ पर क्या है, what would be its population in 2005। 2005 में हमारे पास क्या पॉपुलेशन होगी हमें वो बताना है। सो दैट मीन्स यहाँ पर देखो ऐसे क्वेश्चंस में क्या होगा कि हमसे 2003 से आगे की बात की है, तो जो ये अमाउंट है ये हमारी हो जाएगी प्रिंसिपल अमाउंट। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कौन से क्वेश्चन में किस चीज़ को अमाउंट लेना है, किस चीज़ को प्रिंसिपल के उसमें लेना है। सो ये प्रिंसिपल होगा। और क्यों होगा, रीज़न भी मैं आपको दे रही हूँ, क्योंकि हमसे ये बाद वाली वैल्यू पूछी है, यानी कि 2003 वो 5 से पहले हो गया। ठीक है, तो यानी कि क्या है, ये हमें इनिशियल वैल्यू दी हुई है और हमसे कहे कि 5 यानी कि अमाउंट बता दो भाई टोटल हमारा। सो चलो, पॉपुलेशन हो गई 54,000, वो सॉरी प्रिंसिपल हो गया। रेट हमारा एज इट इज़ है 5% एंड टाइम भी हमारा एज इट इज़ है 2 years। क्यों, क्योंकि 2005 एंड 2003 में कंपैरिजन हो रहा है। सो अब हम क्या करते हैं, देखो ऐसे क्वेश्चंस में आप या तो सीधा सिंपल एकदम कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट लगा दो, वरना फिर आप इसको कंपाउंड इंटरेस्ट से करते हो। तो पहले क्या अपना ये निकालना है वो निकालना है, तो इसमें क्या करते हैं, पहले अमाउंट निकालते हैं, क्योंकि हमें ये बताना है कि 2005 में कितनी पॉपुलेशन है, एंड वो तब निकलेगी जब हमारे पास अमाउंट होगा। ठीक है, सो यहाँ पर देखो 54 पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको प्रैक्टिस भी ऐसे ही करनी है, फॉर्मूला लिख लिख के, तो फॉर्मूले अपने आप याद हो जाते हैं। ठीक है, अपॉन टी। अब हमारा प्रिंसिपल कितना, अमाउंट, भाई अमाउंट को अकेला छोड़ दो, प्रिंसिपल हमारा कितना है 54,000 एंड ये हो गया हमारा 1 प्लस आर है 5/100 एंड ये हो गया हमारा 2 years के लिए। क्लियर? सिंपल कुछ नहीं है, मैं वैल्यूज पुट ऑन कर रही हूँ, बस आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी वैल्यू किस चीज़ के लिए है। सो ये 5 1 5 एंड 5 2 तो ये अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो 20 + 1 इज 21/20 एंड ये स्क्वायर 54,000 इंटू 21/20 इंटू 21/20। अब मैंने ये 2 बार क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। ये हमारी ये 2 0 कैंसिल आउट। अब ये देखो 2 से इजीली कैंसिल हो सकता है, 2 2 4, 2 7 14 एंड 0 अगेन 2 से, 2 1 2, 2 3 6, 2 5 10। सो 21 इंटू 21 इज 441। सो यहाँ पर हम करके देखते हैं, 441 इंटू 135। सो 1 5 इज 5, 5 4 20, 5 4 20, 20 + 2 22 इंटू 3 1 3, 4 3 12 एंड 13 144। तो 5 3 2 + 2 4 + 1 5, 4 + 3 7 + 2 9, 5 9 5 3 5। सो देयरफॉर इसको आप कैसे लिखोगे, व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005। इन 2005 द पॉपुलेशन वुड बी, in 2005 the population would be 59,535, that means 59,535। एंड ऐसा ही आपको प्रीवियस वाले पार्ट में लिख कर आना है, द पॉपुलेशन, फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001, देयरफॉर द पॉपुलेशन इन 2001 वुड बी, मस्ट बी, या देयरफॉर द पॉपुलेशन इन 2001 वाज 48,980। ठीक है, और यहाँ पर क्या था हमारे पास, ध्यान रखना फर्स्ट पार्ट में हमने ये इसको अमाउंट लिया था, क्यों, क्योंकि हमसे इनिशियल वैल्यू पूछी थी, एंड यहाँ पर हमने इसको प्रिंसिपल लिया है, क्यों, क्योंकि हमें इनिशियल वैल्यू दी हुई है एंड हमसे अमाउंट पूछा है। That is all for question number 1. We'll see you in next video with new questions. Till then, keep practicing.